अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेस का, वो है व्हाट इज रिलेशनशिप और स्टेट द काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप यूज इन एमएस एक्सेस। तो आज हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे एमएस एक्सेस पे। दूसरा टॉपिक है व्हाट इज कंपोजिटिव की, वेयर डू वी यूज इट, और इसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके बारे में मैं इन प्रैक्टिकल इंशाल्लाह तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा क्वेश्चन है जनाब, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन की और प्राइमरी की ये देख लेते हैं कि प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है। देखिए, जहां तक बात करते हैं हम कीज की, तो हमारे पास तीन तरह की कीज होती है ना, बल्कि सॉरी चार तरह की कीज होती हैं। पहला होता है प्राइमरी की, दूसरा होता है सेकेंडरी की, तीसरा होता है फॉरेन की, और फोर्थ वन इज होता है कंपोजिटिव की, जो बैक यहाँ पे आपके सामने है। व्हाट इज कंपोजिटिव की एंड वेयर डू वी यूज इट। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे हम प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है कि सपोज करें अगर आप एक बैंक में जाते हैं, ठीक है, बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो एक नाम के कई अकाउंट्स बैंक में हो सकते हैं। इसी तरह किसी भी यूनिवर्सिटी में एक नाम के कई स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है, ताकि वो स्पेसिफिक उस नंबर से उसको हम सर्च कर लेते हैं। इस तरह बैंक्स में भी कई नाम के रिकॉर्ड, नाम तो एक ही रहते हैं, एक नाम के कई अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, लेकिन हर नाम को अलग अलग अकाउंट नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो अकाउंट नंबर पे डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, नेम पे डुप्लीकेशन हो सकती। जिस नंबर पे डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है उसको हम कहते हैं प्राइमरी की, और जिस कैरेक्टर जैसे नेम पे डुप्लीकेशन हो रही है, बार बार वो रिपीटली हो रहा है, तो वो कहलाती है सेकेंडरी की। फॉरेन की क्या कहलाती है? जिस फॉरेन की बेसिकली सपोज प्राइमरी की में क्या होता है कि हम डुप्लीकेशन फील्ड की नहीं कर सकते, ठीक है ना, अकाउंट नंबर की डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेन की में क्या होता है कि सपोज करें कि अगर आप किसी कंपनी में, जैसे मेरी एक कंपनी है, मेरे पास चार डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर चार डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एचआर डिपार्टमेंट है, क्यूसी है, एडमिन है, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इन चारों डिपार्टमेंट के मैंने नंबर अपने सीएमएस के अंदर, अपने डेटाबेस में नंबर रखे हुए हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक नंबर मैंने दिया हुआ है। जैसे एचआर को मैंने 1 दिया हुआ है, एडमिन को मैंने 2 दिया हुआ है, मार्केटिंग को 3 दिया हुआ है, और आईटी को 4 दिया हुआ है। तो कोई भी एम्प्लॉइज मेरे पास सपोज ज्वाइन करता है मेरी कंपनी को, तो मैं ये देखता हूँ कि इस एम्प्लॉय को मैं कहाँ पे पेस्ट कर, किस डिपार्टमेंट में इसको पेस्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने इसको एचआर में किया, तो वहां पे एचआर में मैंने 1 दे दिया उसको, 1 यानी कि जो एम्प्लॉय कि जो फॉर्म में वहां पे मैंने एचआर डिपार्टमेंट में 1 दे दिया, तो वो उस की को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर जो डिपार्टमेंट मेरे पास अवेलेबल है एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर, वही डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा। अगर वो डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि नंबर्स की डुप्लीकेशन तो हो जाती है, लेकिन जो नंबर रिकॉर्ड में नहीं होते हैं वो फिर इंटर नहीं करता है। तो इस चीज को कहते हैं हम फॉरेन की। यानी फॉरेन की बेस किसको करता है? फॉरेन की बेस करता है जनाब आपकी प्राइमरी की को, ठीक है। किस तरह से करते हैं जनाब, हम आपको करके दिखाता हूँ। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर, ठीक है, ब्लैंक डेटाबेस, और यहाँ से हम एग्जाम्पल के नाम पे एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट दो डिफरेंट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक टेबल है, पहले टेबल का नाम हम कर लेते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। पहले टेबल का नाम है हमारा डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या क्या ले लेते हैं हम, इसके अंदर हम पहली फील्ड लेते हैं डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। इसको नंबर में रखते हैं, इसको प्राइमरी की बनाते हैं। अच्छा, दूसरा ले लेते हैं जनाब हम डिपार्टमेंट नेम, इसको ले लेते हैं हम टेक्स्ट में जनाब, ठीक है। इसको सेव करवा देते हैं। ये पहली फील्ड हो गई हमारी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम टेक्स्ट पे, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। दूसरे टेबल बना लेते हैं जनाब, हम राइट क्लिक करते हैं, इसको डिजाइन व्यू, दूसरा हम बना लेते हैं एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। इसमें पहला हम ले लेते हैं जनाब एम्प्लॉय आईडी, इसको नेम में ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं जनाब स्टूडेंट नेम, एम्प्लॉय नेम सॉरी, ठीक है। तीसरा जनाब ले लेते हैं हम एम्प्लॉय नेम के बाद उसकी सैलरी,
सैलरी नंबर में ले लेते हैं, और तीसरा नहीं ले लेते हैं आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि जो हमने डिपार्टमेंट की जो आईडी की हेडिंग थी उसको एम्प्लॉय आईडी में एग्जिट्स करवा दी। ठीक है, और इसको, इसका भी डेटा टाइप हम क्या ले लेते हैं, इसका भी डेटा टाइप हम नंबर पे ले लेते हैं। ठीक है, सेव करवा देते हैं सिंपल इसको। ठीक है, बंद करवा देते हैं हम इसको। अब सपोज डिपार्टमेंट आईडी में नंबर 1 पे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है एचआर, नंबर 2 पे जनाब जैसे मैंने आपको बताया मार्केटिंग, नंबर 3 पे हमारा क्यू एडमिन, और नंबर 4 पे है जनाब हमारा आईटी। ठीक है, ये 4 डिपार्टमेंट हमने सपोज क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह एम्प्लॉय में आ जाते हैं। एम्प्लॉय में जो है नंबर 1 में, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय में हम आसिम दे देते हैं। आसिम की सैलरी सपोज 20,000। ठीक है, 1 डिपार्टमेंट। ठीक है, 2 पे हम दे देते हैं बासित, बासित की सैलरी सपोज 3,000, इसको 2 डिपार्टमेंट दे देते हैं। 3rd पे आ जाते हैं दानिश। ठीक है, दानिश को हम दे देते हैं 4,000, इसको हम 3rd डिपार्टमेंट दे देते हैं। 4th पे आ जाते हैं हम फैसल, फैसल की 5,000, इसको भी एचआर में दे देते हैं। हम रिपीट कर सकते हैं ना बार बार, तो ये रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमने फील्ड ऐड करवा लिया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जनाब, इनको की रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले जैसे फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पर आपके सामने मैं वापस आऊंगा अपने लेक्चर पे कि यहाँ पर आपके सामने कि फर्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज रिलेशनशिप। देखिए, रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है कि दो डिफरेंट टेबल को आपस में कंबाइन करने के लिए हम लोग रिलेशनशिप यूज करते हैं एमएस एक्सेस में या डेटाबेस में। ठीक है, उसकी टाइप्स डिफरेंस होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। पहला होता है 1 to 1, ठीक है, दूसरा होता है 1 to many, और तीसरा होता है many to many। ये भी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। 1 to many में क्या होता है कि 1 to many में जो फर्स्ट डेटा टाइप होता है और उसको हम सेकंड डेटा टाइप से रीड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, फर्स्ट वाले डेटा टाइप जिससे हम सेकंड वाले डेटा टाइप को रीड कर सकते हैं, हम फर्स्ट वाले डेटा टाइप में हम सेकंड वाले डेटा टाइप को इंटर कर सकते हैं, यानी कि उसका इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन उसमें इंटर नहीं है तो हम अपने पास से इन्फॉर्मेशन इंटर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है जनाब फॉरेन की, के फॉरेन की का मतलब क्या होता है, हम बेस बनाते हैं फॉरेन की को प्राइमरी की से। ठीक है, किसी दूसरे टेबल में अभी आपके सामने मैंने क्या किया हुआ, अभी आपके सामने मैंने 2 टेबल बनाई हुई है। पहला टेबल है डिपार्टमेंट का बनाया हुआ है, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो हमने 4 डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ, और एम्प्लॉय में जाकर कि कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास ज्वाइन करता है तो फर्स्ट एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम दे दिया, उसकी क्या सैलरी, हमने सैलरी बता दी किस डिपार्टमेंट में, हमने उस डिपार्टमेंट को नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी जो है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है, मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा डिजाइन व्यू में। ये जो डिपार्टमेंट आईडी मैंने इस वक्त यहाँ पे क्रिएट की हुई है, ये बेसिकली मैंने डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में जो क्रिएट की हुई है वो डिपार्टमेंट से। तो हमने सब आईडी याद रखिए, जो भी प्राइम फॉर्म की क्या होता है, जो भी यानी जो भी डिपार्टमेंट यानी जो भी प्राइमरी की का यानी पहले वाले डिपार्टमेंट का जो सब आईडी होता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट जो एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, किस तरह से करेंगे, अब इसको हम रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए कहाँ जाएंगे हम जनाब, डेटा टाइप में यहाँ से सिंपल क्लिक कर देंगे हम रिलेशनशिप पे। बहुत ही आसान है, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ऐड करवा देते हैं। अब सपोज हमें किससे रिलेशनशिप बनाना है, हमें बनाना है डिपार्टमेंट से, और किससे बनाना है, डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट से। ठीक है, यानी 1 to 1 रिलेशनशिप। तो उठा के यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे और यहाँ लाके सिंपल आप इसको इस जगह डिपार्टमेंट आईडी पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखें ये कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी से कौन सी फील्ड है, यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी, और सेकंड वाली फील्ड कौन सी, एम्प्लॉय। यानी डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट एक अलग टेबल थी, उसको हमने एम्प्लॉय की टेबल में डिपार्टमेंट की फील्ड को एग्जिट्स कर लिया, यानी इसको एग्जिट करवाया है। तो उस चीज को हम कहते हैं जनाब फॉरेन की, यानी बेस हम प्राइमरी की से बनाएंगे। ठीक है, तो हम सिंपल इसको अनफोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को चेक लगा के आप इसको क्रिएट कर दें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप किया है 1 to, यानी आप इसको क्रिएट कर दें तो यहाँ देखें ये रिलेशनशिप सिंपली बन चुका है। ठीक है, क्लियर, इसको आप सेव करवा दें। अब चेक करते हैं जनाब। अब हम आते हैं दोबारा एम्प्लॉय के अंदर। अब एम्प्लॉय के अंदर हम आने के बाद अब यहाँ पर हम 2 चीजें चेक करेंगे कि हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, अगर हम 5वें डिपार्टमेंट को अगर एंट्री करेंगे तो क्या एक्सेप्ट करता है, यानी 5 में सपोज कर लीजिए हमारे पास कमर है। ठीक है, कमर की सैलरी हमने 6,000 कर ली, और इसमें
5 हम एंटर करते हैं, 5 तो हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं, जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर इसने क्या किया कि यू कैन नॉट एड द चेंज एट द रिकॉर्ड बिकॉज आर रिलेटेड रिकॉर्ड इज द रिक्वायर्ड टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जनाब ये तो हमारे रिक्वायरमेंट में है ही नहीं, हमारे मतलब रिकॉर्ड में है ही नहीं। अगर हम यहाँ पर 3 दे देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर दोबारा मैं 6 पे आपको दिखा के हारून कर लेता हूँ सपोज। ठीक है, हारून हारून की सपोज सैलरी मैंने 15,000 कर दी, और इसको मैं अगर सपोज 6 में डालूं तो नहीं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारे पास है ही नहीं ना जनाब। ठीक है, तो अगर 4 करूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये चीज होती है जनाब फॉरेन की, ये चीज कहलाती है फॉरेन की। यानी बेस हमने किसको क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी के अंदर हमने दूसरे टेबल की फील्ड को एग्जिट्स करवाया हुआ है, उससे लिंक दिया हुआ है, तो इसको कहते हैं हम जनाब फॉरेन की। तो ये तो आपको जनाब फॉरेन की समझ में आ गया। अब हम चलते हैं प्राइमरी की तरफ। प्राइमरी में की में क्या होता है, प्राइमरी की मैं बता दूं। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है, जैसे हम डिपार्टमेंट पे ही आ जाते हैं ना, तो डिपार्टमेंट में क्या था कि आपके सामने डिपार्टमेंट में मैंने डिपार्टमेंट नेम के ऊपर जो है ना, वो मैंने फॉरेन की लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें फॉरेन की लगाई हुई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे 4 तक तो एंटर है ना। अब मैं यहाँ पर आके दोबारा जो है यानी रिपीट करता हूँ 2 को, यानी 2 को दोबारा रिपीट करता हूँ, और यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको QEC। और जैसे ही एंटर करूंगा ये एग्जिट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिट करेगा, क्योंकि भाई इस पे हमने फॉरेन की लगा हुआ है, फॉरेन की डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो ये होती है जनाब सॉरी, ये होती है जनाब प्राइमरी की। क्योंकि ये प्राइमरी की हमने डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर दी हुई है, और ये आईडी पहले से एग्जिट्स है, तो जाहिर सी बात है जो चीज आईडी पहले से ने किसी और को यानी डिपार्टमेंट को हमने नॉमिनेट किया हुआ है, मार्केटिंग को दी हुई है, तो वो इसमें QC कैसे, तो इसमें आप 5 को करें 5 आ जाता। अब जैसे 6 में मैंने दोबारा सपोज HR दे दिया, तो HR एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि HR के ऊपर मैंने सेकेंडरी की लगाई हुई है। ठीक है, उस पर कोई कीज नहीं लगाई हुई है। तो HR की तो देखिए नाम की तो कोई डुप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन नंबर्स की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक बैंक में एक नाम के कई अकाउंट तो खुल सकते हैं, लेकिन हर अकाउंट्स को अलग अलग अकाउंट नंबर दिया जाता है, अकाउंट नंबर की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। इसी तरह जिस जगह आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, वहां पे आपको एक रोल नंबर अलाउ किया जाता है। ठीक है ना, तो ना एक नाम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं, हर को अलग अलग रोल नंबर इशू किया जाता है। रोल नंबर तो एक ही होता है, लेकिन रोल नंबर की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, रोल नंबर सबके एक ही होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज था जनाब प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंशिएट। अब जनाब मैं आपको बता देता हूँ कंपोजिटिव की क्या होती है। कंपोजिटिव की का मतलब क्या आता है, वापस आते हैं हम अपने लेक्चर्स की तरफ। सॉरी, अब वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। व्हाट इज कंपोजिटिव की? ठीक है, व्हाट इज कंपोजिटिव की एंड वेयर डू वी यूज इट? कंपोजिटिव की क्या हो सकते हैं बेसिकली? देखिए कंपोजिटिव की का मतलब क्या होता है कि ये यूनिक कीज होती है। यूनिक की किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय है आपके पास, ठीक है ना, एक एम्प्लॉय को आप एक महीने में एक ही दफा सैलरी देंगे ना, एक महीने में 2 दफा तो सैलरी नहीं देंगे ना। तो हम क्या करते हैं कि डेटाबेस पे हम उसको एक कंपोजिटिव की लगा देते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को एक महीने में हम एक ही दफा सैलरी दे सकें। अगर दोबारा उसको सैलरी एंटर करेंगे तो वो उस चीज को एंटर नहीं करेगा, वहां पे एरर देगा। ठीक है, वो किस तरह से करते हैं, कंपोजिटिव की किस तरह से बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंपोजिटिव की के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक और टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने। सिंपल है, यहाँ पे टेबल आ गई है मेरे पास। सिंपल इस टेबल का नाम दे देता हूँ मैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके सबसे पहले तो टेबल हम आईडी के नाम से ही बनाते हैं, इसका नंबर में ले लेते हैं। ठीक है, फॉरेन की इसके ऊपर खत्म कर देंगे, प्राइमरी की हम इसके ऊपर खत्म कर देंगे, हमें कोई कीज नहीं चाहिए। दूसरा आप ले लें इसको क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर ले लें, सेकंड क्वार्टर। ठीक है, आईडी में ही जाने दें। क्वार्टर के बाद आप इसकी ईयर ले लें, या बेसिक पे ले लें आप। बेसिक पे क्या होगी, बेसिक पे को नंबर में कर दें, और यहाँ से आप इसको ओके कर दें, एयर कर दें। ठीक है, एयर को भी नंबर में आप ले लें। ठीक है, तो ये आपने ले लिया जनाब 4 फील्ड। अब कंपोजिटिव की करने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम आईडी के ऊपर, क्वार्टर के ऊपर और एयर के ऊपर, ठीक है ना, हम कीज लगा देंगे। तो अब तक तो हम प्राइमरी की सिर्फ एक ही पे लगाते हैं। कंपोजिटिव की में क्या होता है, हम 3 डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर यानी फील्ड के ऊपर लॉक कर देंगे
कि वो उस पे डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। किस तरह की करेंगे? सिंपल आपने क्या करना है, आईडी पे आना है आपको, यहाँ से नजर आ रहा है आपको इंडेक्स, डिजाइन पे आना है आपने, इंडेक्स पे क्लिक करना है, इंडेक्स पे आके यहाँ पे इंडेक्स नेम जो है आपने यहाँ पे लिखना है कंपोजिटिव, कंपोजिटिव लिखना है। अब यहाँ से फील्ड कौन कौन से आपने सेलेक्ट करना है, आपने सेलेक्ट करना है आईडी, आपने सेलेक्ट करना है क्वार्टर, आपने सेलेक्ट करना है जनाब ईयर, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पे कंपोजिटिव है इसके ऊपर वापस आपने क्लिक करना है, ठीक है। अभी देखें ये लॉक नहीं हुआ ना, कंपोजिटिव के ऊपर दोबारा सेलेक्ट करके आपने यहाँ दोबारा इंडेक्स नेम पर आना है, और यहाँ से जहाँ प्राइमरी जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे जगह पे क्लिक करना है। ये नो है, इसको जैसे ही यस करेंगे तो जो 3 टेबल आपने फील्ड सेलेक्ट की हुई है उन तीनों पे लॉक लग जाएगा। ये देखें लॉक लग गया। इसको सेव करें आप यहाँ पर सिंपल, और इसको यहाँ से बंद कर दें। अब आप इसको कंपोजिटिव की लगाना चाहते हैं तो अब आप इस पर डबल क्लिक करें। सपोज आपने 1 दिया है, आपने क्वार्टर में Q1 दिया है, ठीक है। बेसिक पे सपोज की 2000 है, आपने यार 2010 में इसकी पेमेंट की है, ठीक है। 2 है, फिर Q1 है, ठीक है। आपने 3000 पे की है इसको 2010 में ही, क्लियर है। फिर आपने सपोज 1 दिया, ठीक है, और आपने Q1 दे दिया। Q1 में 2000 सैलरी इसकी आपने सपोज 10,000 दे दी, और 10,000 लेकिन 2010 में ही दे रहे हैं, तो ये एंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि आपने इसको यहाँ देखिए, यहाँ पे इस नंबर को पहले आप सैलरी दे चुके हैं, यानी आईडी 1 क्वार्टर Q1 बेसिक सैलरी 2000 और ईयर 2010 में आप इसको पेमेंट कर चुके हैं। और फिर आप यहाँ इसको 1 Q1 10,000 और 2010 में दोबारा, अगर आप सपोज यहाँ इसको Q2 करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब दोबारा आप इसको भले से आप 2 दे दें, 2 में फिर आप Q1 कर दें, Q1 में आप भले से इसको 15,000 सैलरी दे दें, 2010 करें, ये एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है जनाब कि अगर आपने किसी भी बंदे को 1 मंथ में एक दफा सैलरी दे दी तो दोबारा आप सिस्टम पे उसको सैलरी देंगे तो डेटाबेस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यूनिक की होती है जो 3 डिफरेंट फील्ड के ऊपर मैंने लगाई हुई है, आईडी के ऊपर, बेसिक पे के ऊपर और ईयर के ऊपर, 3 डिफरेंट कीज मैंने लगाई हुई थी। इसको हम कहते हैं कंपोजिटिव की। क्लियर होगी जनाब? तो मैं इसको कर देता हूँ Q3, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये हो गया जनाब। तो ये आपको समझ में आ गया जनाब। वापस आते हैं अपने लेक्चर्स के ऊपर, वापस आते हैं। यहाँ से आपको मैंने व्हाट इज कंपोजिटिव की, वेयर डू वी यूज इट, कहाँ पे ये यूज करते हैं वो बता दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, प्राइमरी की भी बता दिया, फॉरेन की भी बता दिया। रिलेशनशिप बता देता हूँ, व्हाट इज रिलेशनशिप एंड स्टेट द काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। अब आते हैं जनाब व्हाट इज रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करने को हम रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि हम कंबाइन कर देते हैं दोनों टेबल को। मिसाल के तौर पे समझ लें कि आपका एक इंस्टीट्यूट है या आप एक यूनिवर्सिटी में, आपके पास कोई भी एक स्टूडेंट आता है ना, वो आगे एडमिशन ले लेता है, एडमिशन फॉर्म भर के आता है और आप सिस्टम में इसको एंटर कर देते हैं। सपोज 10 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया और एक स्टूडेंट ने भी फीस जमा नहीं करवाई, तो आप क्या कहते हैं, एडमिशन अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि एडमिशन टेबल को जब आप ओपन करें तो एडमिशन टेबल के ही फीस का जो दूसरा टेबल होगा यानी अकाउंट्स का, वो टेबल भी उसके साथ ही आ जाए। तो सपोज 1 बाय 1 स्टूडेंट, अगर मैंने 1 पे सपोज आसिम में उसको क्लिक किया तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आसिम ने फीस जमा करवाई या नहीं करवाई, तो मैं वो चेक कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप बैठे हुए हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सपोज आपके पास 10 एंट्री आ रही है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि भाई ये 10 बच्चों ने मेरे पास फीस तो जमा करा दी, क्या इसका डेटा एडमिशन पे अपडेट, एडमिशन वालों ने अपडेट किया नहीं किया, तो उसको आप अकाउंट से भी बैठ के आप एडमिशन के टेबल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और एडमिशन के टेबल को ओपन करके आप फीस के टेबल को भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों टेबल एक ही हो सकते हैं। तो इस रिलेशन को कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 का मतलब क्या होता है कि आप एडमिशन के टेबल में आप फीस का टेबल ओपन कर सकते हैं, फीस के टेबल में आप एडमिशन का टेबल ओपन कर सकते हैं। इसको कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। दूसरा होता है 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप में बता देते हैं, सपोज आप आप यूनिवर्सिटी में बैठना है, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि स्टूडेंट इंक्वायरी के लिए आते हैं आपके पास। डिफरेंट इंक्वायरी के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग वेबसाइट से इंफॉर्मेशन पूछते हैं, वेबसाइट से, कुछ लोग मोबाइल से पूछते हैं, कुछ वेबसाइट के थ्रू, कुछ न्यूज़पेपर के थ्रू, कुछ किसी स्टूडेंट का रेफरेंस से आ जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, आप उनका एक इंक्वायरी फॉर्म में उनका डेटा अपने पास ऐड करते हो कि आपको 4 जरूरी चीज चाहिए होती है। सबसे पहले आपको इंक्वायरी नंबर,
ठीक है, स्टूडेंट नेम, इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, किस कोर्स में इंटरेस्ट, या स्टूडेंट नेम, सेल नंबर और उसका ईमेल एड्रेस। ये 4 टेबल्स आपको चाहिए, आप लिख लेते हो। फिर आप ये देखते हैं कि भाई मेरे पास 10 इंक्वायरी आज के दिन में आई, तो कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो यानी कि इंक्वायरी फॉर्म पे होते हुए आप ये चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी के टेबल को आप कोर्स के टेबल से लिंक कर देते हो, तो इसको कहते हैं 1 to 1। यानी कोर्स के टेबल से इंक्वायरी का टेबल ओपन नहीं है, कोर्स के टेबल में आप मौजूद हैं तो आप इंक्वायरी के टेबल को ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इंक्वायरी के टेबल में मौजूद हैं तो आप कोर्स के टेबल में देख सकते हैं कि भाई ये मेरे पास 10 बच्चे इंक्वायरी में थे, 10 में से कितनों ने एडमिशन लिया है, तो आप उसका एडमिशन चेक कर सकते हैं और एडमिशन को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं 1 to मेनी रिलेशनशिप। अच्छा, मेन टू मेन रिलेशनशिप में क्या होता है कि 2 डिफरेंट टेबल है, जैसे एक एडमिशन का टेबल है और दूसरा टेबल है जनाब आपके पास फीस का, ठीक है ना, एडमिशन और फीस का टेबल है, ठीक है ना। इसके बीच में कोई तीसरा टेबल है, मिसाल के तौर पर उसको आप कोर्स के फीस से या इंक्वायरी के टेबल से आप लिंक अप करना चाहते हो, तो इसको कहते हैं मेनी टू मेनी रिलेशन। यानी एक एक टेबल डिफरेंट, बहुत सारे टेबल की आपस में रिलेशनशिप बनाने को हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कहते हैं। अब सबसे पहले मैं 1 to 1 रिलेशनशिप आपको बता देता हूँ, 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, फिर 1 to मेनी बता देता हूँ, फिर मेनी टू मेनी इन डिटेल आपको करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं, इस टेबल का नाम दे देते हैं जनाब एडमिशन। ठीक है, क्लियर। इसकी फील्ड सबसे पहले हम दे देते हैं। अच्छा, एडमिशन के अंदर क्या होगा कि जो फील्ड होगी स्टार्ट में, जैसे एडमिशन आप कर रहे हैं तो जो आपने रोल नंबर लिखा हुआ, तो इसका और फीस का टेबल सेम होना चाहिए। स्टूडेंट नेम, ठीक है, आप सेकंड टेबल ले लें, स्टूडेंट नेम, इसको टेक्स्ट में रखें, फिर फादर नेम, और लाजमी इसको प्राइमरी की लगा दीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, प्राइमरी की आप इस तरह से यहाँ से इसको यूं सेलेक्ट करके इसको इस तरह से, ये देखें, इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ से हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, नेम, आप सर डेट ऑफ एडमिशन ले लें, हाँ डेट ऑफ बर्थ ले लें आप, ठीक है, इसका सेल नंबर ले लें और इसका एड्रेस ले लें, ठीक है, भी टेक्स्ट में ले लें। ठीक है, ये आपने बना लिया किसका जनाब, एडमिशन का टेबल। ठीक है, अब आप इसमें टेबल एक और टेबल बना लें और दूसरा टेबल आप बना लें इसको डिजाइन व्यू में जाके फीस का। फीस में आपको चाहिए, फीस में जैसे मैंने आपको बताया दोनों सेम होना चाहिए, रोल नंबर, ठीक है, कोर्स फीस, स्टूडेंट नेम, कोर्स फीस, ठीक है, कोर्स फीस कर लें आप, ठीक है, पेड बाई टैक्स और रिसीव, ठीक है, आपने इसको सेव कर लिया। कोर्स फीस इसको आप नंबर में ले लें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए। ठीक है, 2-3 रिकॉर्ड ऐड करवा दीजिए, मिसाल के तौर पे आप एडमिशन के ऊपर सपोज आप कर लें 1, सपोज आसिम, इसको खान कर लें, खान, डेट ऑफ एडमिशन आप कर लीजिए 1/1/2000, डेट ऑफ बर्थ की 15-85, सेल नंबर कुछ भी दे दीजिए, एड्रेस आप वेस्ट कर दीजिए इसका वेस्ट। ठीक है, 2 पे आप बासत कर दीजिए, इसको भी आप खान कर दीजिए, इसको 4-4-20-4-95, इसका नंबर भी कुछ भी दे दीजिए, इसको ईस्ट कर दीजिए। ठीक है, सेव कर दें इसको। इसी तरह जनाब फीस के टेबल पर आए, फीस में भी 1 आसिम कैश, ठीक है, बासत, सॉरी बासत, बासत ने 3500 कैश सना, ठीक है, इसको आप सेव कर दें, दोनों टेबल्स बन गए। अब दोनों को रिलेशनशिप करना है। अब जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पर एक प्लस का निशान आ जाएगा, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो 2 स्टूडेंट हैं इन दोनों में से फीस जमा करवाई या नहीं करवाई। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फीस का टेबल यहाँ पे इसके नीचे शो हो जाएगा। तो उसके लिए हम बनाते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। कैसे 1 to 1 रिलेशनशिप बनाएंगे जनाब, बहुत ही आसान है। उसके लिए हम दोबारा जाते हैं एक्सटर्नल डेटा पे, सॉरी डेटा टूल्स पे, रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमारी बनी हुई है, दूसरी रिलेशनशिप बनाने के लिए हम
ठीक है, शो टेबल। ठीक है, यहाँ से आप शो टेबल पे क्लिक कीजिएगा। शो टेबल पे क्लिक करने के बाद अब आपको एडमिशन चाहिए और फीस, दोनों को सिलेक्ट, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। एडमिशन डिपार्टमेंट, सॉरी, आपने सिलेक्ट करना है एडमिशन और इसको। ठीक है, अब 1-to-1 रिलेशनशिप आपने बनाना है। तो देखें दोनों का 1-to-1 रिलेशनशिप में दोनों की टेबल की फील्ड सेम होनी चाहिए, दोनों की प्राइमरी की, जैसे यहाँ पे है एडमिशन का के ऊपर रोल नंबर है, इसके भी फील्ड पे प्राइमरी की सेम होनी चाहिए और फीस की भी प्राइमरी की सेम होनी चाहिए दोनों की। अब आपने सिंपल क्या करना है जनाब, यहाँ से इस रोल नंबर को पकड़कर यहाँ पर इस रोल नंबर पे लाकर छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखें ये टेबल कौन सी है इस वक्त, एडमिशन टेबल का रोल नंबर और ये फीस रोल नंबर। ठीक है, एनफोर्स रिफिशिएंसी इंटीग्रिटी, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे देखें 1-to-1 रिलेशनशिप, बहुत सिंपल क्रिएट करते हैं आप। ये देखें क्रिएट हो गया रिलेशनशिप। ठीक है इसको थोड़ा सा आप इसको कर दें, सेव करें यहाँ से, और अब जरा जाकर एडमिशन टेबल को क्लिक करें। यहाँ देखें प्लस का निशान आ गया। अब यहाँ देखें आ रहा है आपके सामने आसिम है, आसिम 2005 कैश जमा करवाया हुआ है। ठीक है, ये नीचे उसकी डिटेल आ रही है। ठीक है, अब इसी तरह तीसरे का देख लें। अब मिसाल के तौर पे अब थर्ड रिकॉर्ड एंटर करते हैं आप, जैसे थर्ड कोई स्टूडेंट आया आपके पास, दानिश, दानिश। ठीक है, वालिद साहब का नाम कमर, 1-4- ठीक है, 5-4-97 नंबर को, इसको हमने कर दिया साउथ। ठीक है, जैसे ही किया तो देखें यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, टेबल दबा देंगे, वापस इस पे आएंगे। अब इसकी फीस भी ऐड करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फीस भी ऐड नहीं है, इसकी फीस ऐड नहीं करवाते, कोशिश देखते हैं फीस ऐड हो सकती है। तो स्टूडेंट नेम हमने क्या कर दिया जनाब, स्टूडेंट नेम नहीं, इसकी फीस हम ऐड नहीं करवा सकते। इसकी फीस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सिंपल फीस के टेबल में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आके जैसे ही हम इसको फीस के टेबल, इसकी फीस एंटर करने के लिए हमें अकाउंट फीस के टेबल में आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एडमिशन पे इसका रोलमेंट नंबर क्या, रोल नंबर क्या दिया था हमने 3। फीस पे आकर अभी देखें यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके रोल नंबर पे थर्ड देंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कमर आ जाएगा, भाई कमर आज के दिन कमर का एडमिशन हुआ है, इसकी फीस ऐड कर दो। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आना है, हमने कमर लिखना है, कमर की फीस सपोज 4000 कैश, और यहाँ पे सारा। तो ये चीज होती है जनाब 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, क्लियर है जनाब। अब आए वापस एडमिशन के टेबल, आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें कैश पेड हो चुकी है इसकी फीस। तो ये चीज थी जनाब 1-to-1 रिलेशनशिप। अब मैं आपको बताऊंगा 1-to-मेनी रिलेशनशिप। देखें एडमिशन टेबल और फीस टेबल में दोनों, और एडमिशन टेबल में फीस टेबल का रिकॉर्ड ओपन हो रहा है, फीस में आप एडमिशन टेबल का रिकॉर्ड को लोकेट कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक इंक्वायरी फॉर्म बनाएंगे, एक इंक्वायरी का टेबल बनाएंगे ना। इंक्वायरी टेबल में क्या होगा, हमारे पास 4 फील्ड होगी। सीरियल नंबर, ठीक है, फर्स्ट सीरियल नंबर होगा। ठीक है, सेकंड होगा हमारा स्टूडेंट नेम, सेल नंबर और उसका, ठीक है, ईमेल एड्रेस। सिर्फ 4 चीजें होंगी। और भाई कोर्स का टेबल बनाएंगे। ठीक है, कोर्स में क्या बनाएंगे हम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम। ठीक है, और उसको कोर्स के अंदर हम अपना सीनियर अपनी प्राइमरी की जो होगी हमारी, उसको हम एज अ एग्जिट करवा देंगे कोर्स आईडी के अंदर, ताकि हम उसकी 1-to-मेनी रिलेशनशिप बना सकते हैं। कैसे करेंगे जनाब, सबसे पहले यहाँ से 2 टेब क्रिएट में जाके टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं जनाब इंक्वायरी टेबल्स के नाम से। हम यहाँ से टेबल क्रिएट कर लिया। इसमें सबसे पहले हम सीरियल नंबर के नाम से बना लेते हैं इसको, नेम में यहाँ से हम कर लेते हैं स्टूडेंट नेम। ये 1-to-मेनी रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं जनाब इसका सेल नंबर, दूसरा कर लेते हैं हम इसका ईमेल। ठीक है, ये भी टेक्स्ट में लेते हैं, इसको सेव करवा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा टेबल पे, और इसको कहते हैं कोर्स टेबल बना लेते हैं। सॉरी, हम इस टेबल को डिलीट कर लेते हैं कि बाजू का ऐसा हो जाता है। बस इसको बंद कर लें। यस,
अब बंद कर ले, ठीक है। हम इसको बाजू का हो जाती है गलती है। राइट क्लिक डिजाइन व्यू, हम इसको कर लेते हैं कोर्स टेबल, ठीक है। कोर्स टेबल में हम क्या कर लेते हैं जनाब, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी हमारी नंबर में होगा, कोर्स नेम, ठीक है, कोर्स नेम, और यहाँ पे हम लिख रख देते हैं सीरियल नंबर जो हमने कहाँ बनाया हुआ था, इंक्वायरी वेयर 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 ये इंक्वायरी, इंक्वायरी में बनाया होता है सीरियल नंबर, हम इसको यहाँ एक्सेस करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको हम नंबर में ले लेते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे कोर्स, इसको बंद करते हैं हम। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंक्वायरी में, किधर है इंक्वायरी हमारे पास, इंक्वायरी और नंबर 1 स्टूडेंट है सपोज आसिम, सेल नंबर इसका कुछ भी है, ठीक है। ईमेल आपका asim@gmail.com, ठीक है। 2 पे हमारे पास वासित साहब थे, वासित का नंबर कुछ भी है, wasit@gmail.com, ठीक है। ये 2 रिकॉर्ड हमने ऐड करवा लिया, ठीक है। और हम कोर्स पे आ जाते हैं जनाब। कोर्स टेबल पे नंबर 1 कोर्स आईडी पे कोर्स हम नेम दे देते हैं हम जनाब, सपोज बीबीए, ठीक है। नंबर 2 बीबीए में एमबीए दे देते हैं, ठीक है। एमबीए में इसका सीरियल नंबर 1 एंड सॉरी 2 2, अच्छा जी, इसको दे देते हैं बीटेक 3rd, ठीक है। इसको सेव करवा देते हैं। अब इसके रिलेशनशिप हम बना देते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेशनशिप के लिए इंक्वायरी की फॉर्म को हम रिलेवेंट टू मेनी रिलेशनशिप, कि हम कोर्स के टेबल में जब जाएंगे तो वो इंक्वायरी का टेबल हमारा ओपन नहीं होगा, लेकिन इंक्वायरी के टेबल से हम उसके टेबल को ओपन कर सकते, डेटा टूल्स में जाकर रिलेशनशिप में, ठीक है। शो डेटा टेबल, ठीक है। हमें कौन कौन से चाहिए जनाब, हमें एक इंक्वायरी टेबल चाहिए और एक कोर्स का टेबल, इन दोनों को ओपन करना है, ठीक है। ओपन हो गया है, ठीक है। हम यहाँ लेकर आते हैं इसको, इस जगह पे रखते हैं, यहाँ रख लेते हैं हम थोड़ा इस जगह पर, इसको थोड़ा सा हम यूं कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट करवा देते हैं अगर हमें कोई दूसरा, ठीक है जनाब। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए कोर्स टेबल है, तो हम कोर्स टेबल को उठाकर इंक्वायरी टेबल को यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। तो आप ये देखिए सीरियल सीरियल का जो हमारा नंबर सीरियल नंबर था उसको हमने कोर्स के आईडी में उसके अपनी फील्ड को एक्सेस करवा दिया था, तो हमने यहाँ से उठाना है और यहाँ लाकर छोड़ देना है 1 to मेनी रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे देखें इंक्वायरी टेबल है, इसके अंदर सीरियल नंबर है, और यहाँ से कोर्स टेबल है, इसकी सीरियल नंबर है। हमने क्या कहा, अनफोर्सिंग रिलेशनल इंटीग्रिटी, इसको चेक लगाना है, 1 to मेनी रिलेशनशिप क्रिएट कर देना है, ठीक है, ठीक है। क्या क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है जनाब, सीरियल नंबर है 1 to मेनी रिलेशनशिप, Microsoft Access create the relationship to the enforcement of the integrity, के चेक करते हैं चीजों को, चेक लगा के हम जनाब इसके लिए सिंपल है, हम एक काम करते हैं और दोबारा रिलेशनशिप पे जाते हैं, जनाब रूल्स कोर्स टेबल के कोर्स टेबल चेक करते हैं, कोर्स टेबल में प्रॉब्लम क्या है। एक मिनट, दोबारा जरा कोर्स टेबल में हम चलते हैं, जरा कोर्स टेबल में एरर दे रहा है, राइट क्लिक डिजाइन व्यू, ठीक है। कोर्स टेबल नंबर में, स्टूडेंट टेबल नंबर में, ठीक है। एक मिनट कोर्स टेबल में, एक मिनट सीरियल नंबर में आ जाते हैं, इंक्वायरी टेबल में डिजाइन व्यू, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं, कोर्स टेबल में आके राइट क्लिक करें आप, एक मिनट पहले आप जैसे कोर्स आईडी आपने दिया हुआ है ना, तो आप एक काम करें, इसको अंडरस्कोर कर लें, इसको आप सेव करें, और आपकी जो इंक्वायरी टेबल है इसके अंदर आप एक चीज और बना दें, कोर्स अंडरस्कोर आईडी, इसको नंबर में ले लें, ठीक है, ठीक है। 1 2 3, और इंक्वायरी में भी वापस आते हैं। वो एरर इसलिए दे रहा था जनाब, हमने
2 आइडिया ली हुई हैं और तीसरे पे हमने दानिश के रिकॉर्ड नहीं करवाया हुआ, दानिश को भी रिकॉर्ड डाल देते हैं, ठीक है। दानिश इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। gmail.com, ठीक है, इसको सेव करवाते हैं जरा, ठीक है। वापस आते हैं रिलेशनशिप पे, इन दोनों टेबल को हम हाइड करवा देते हैं, ठीक है। हाइड, इसको भी हम हाइड करवा देते हैं, ठीक है। दोबारा हम शो टेबल में चलते हैं, ठीक है। इंक्वायरी, कंट्रोल दबा के इन दोनों को ओपन करवाते हैं, ठीक है। इसको हम पकड़ के यहाँ लाते हैं, अब इस और साइड से इसको ला कर यहाँ छोड़ देते हैं। अब इंटीग्रेटी करते हैं। अब देखें रिलेशनशिप बन गया। असल में हो गया आ रहा था कि हमने कोर्स में 2 रिकॉर्ड ऐड किए हुए थे और सॉरी कोर्स में 3 किए हुए थे और इंक्वायरी में हमने 2 किए, तो वहां पे भी 3 करना पड़े। अब रिलेशनशिप बन गया, तो अब इसको आप सेव करवा ले। ये 1 to many रिलेशनशिप बना है, ठीक है। तो अब हमने इसको सेव करवा लिया, सिंपल। अब हम वापस आते हैं कहाँ पे, इंक्वायरी में। इंक्वायरी के टेबल पे यहाँ देखें, अब हम चेक करते हैं जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे देखते हैं इंक्वायरी में, इसलिए इसने भी एडमिशन ले लिया है, ठीक है। अब फोर्थ पे जैसे हम आते हैं, फोर्थ पे जैसे हमारे पास आया फैसल, फैसल का नंबर सपोज ये है, इस फैसल का fs@gmail.com, लेकिन फैसल का हम चेक करते हैं, फैसल ने भी एडमिशन नहीं लिया, तो हम इसका रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। हमें रिकॉर्ड एंटर करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्स टेबल, ठीक है। अब जब तक हम जैसे यहाँ फैसल का भी ऐड करें इंक्वायरी में, अब इंक्वायरी आती जा रही है हमारे पास, इंक्वायरी पे आके फैसल के बाद जनाब फिफ्थ पे साजिद साहब, यानी मेरा नंबर कुछ भी है भाई, साजिद, ठीक है, @gmail.com। मैंने एडमिशन लिया है, मैंने भी सिर्फ इंक्वायरी लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों के रिकॉर्ड आप ऐड करवाएंगे, यहाँ कोर्स टेबल में जाएंगे, फोर्थ पे आपने किया कि भाई फोर्थ पे सपोज इन्होंने लिया है, फोर्थ नंबर पे सपोज इन्होंने एमएस में एडमिशन लिया है, ठीक है। इसको 4 कर दें। फिफ्थ पे इन्होंने इन्होंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है, ठीक है। इसको 5 कर दें। अब यहाँ से जाकर इंक्वायरी पे चेक करें, तो ये देखें, ये लहरा आपके सामने हो रहा है। अब सपोज करें, जैसे मिसाल के तौर पे एक काम और करें आप, जैसे सपोज 6 पे जावेद साहब, जावेद साहब का नंबर भी कुछ भी है, ठीक है। जावेद @gmail.com, ठीक है। हाँ, अब जावेद साहब का आप आए यहाँ पे, जावेद साहब की आईडी है सपोज 6, और यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं जावेद साहब का कोर्स नेम, सपोज आपने वहां पे एंटर नहीं किया हुआ, लेकिन आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं। सपोज आपने कहा PhD में एडमिशन है, ये देखें जावेद साहब ने 7 पे PhD में, और मैथ भी ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब ये देखें, सेव करें, जरा कोर्स टेबल पे जाएं, तो आपके सामने क्या आ रहा है, 6 पे इन्होंने PhD में भी एडमिशन ले लिया और 7 पे मैथ में भी इन्होंने ले लिया है, कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर दें, PhD, आपने कहा कंप्यूटर साइंस, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, HD। आप जब कोर्स में ऊपर जाएंगे, आप कोर्स से भी इंटर कर सकती है ना, इंक्वायरी से भी, इंक्वायरी के टेबल के अंदर आपने एडमिशन कोर्स के टेबल को इंपोर्ट किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कोर्स के टेबल में आप उसको, इंक्वायरी के टेबल को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 to many रिलेशनशिप है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप इंक्वायरी से कोर्स में बनाया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है जनाब। तो ये देखें, आप इंक्वायरी में आए, तो अब आप जब आके 6 पे जाएंगे तो ये दोनों चेंज हो चुका होगा, ठीक है जनाब। तो ये था 1 to many रिलेशनशिप। अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सपोज करें आप इंक्वायरी टेबल को अब लिंक करना चाहती है एडमिशन टेबल से, तो सबसे पहले आप एडमिशन टेबल पे आ जाइए। एडमिशन टेबल का हेडिंग क्या है, रोल नंबर चेक कर लीजिए, इनका रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है। और इसका क्या है जनाब, इसका है सीरियल नंबर। तो आप एक जंक्शन टेबल बनाएंगे, जो टेबलों को आपस में लिंक करने के लिए जंक्शन, यानी हमें इंक्वायरी को लिंक करना है किससे, एडमिशन से, तो इसके लिए आप जंक्शन टेबल बनाएंगे। इसके लिए कैसे बनाएंगे जंक्शन टेबल, क्रिएट में जाएंगे आप, क्लियर। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक, आप कंबाइन के नाम से कंबाइन टेबल करते हैं इसका नाम, ठीक है। प्राइमरी की हटा लीजिए, पहला है क्या,
रोल नंबर नंबर में रख लें इसको, और दूसरा क्या है जनाब, सीरियल नंबर। चेक कर लीजिए फिर भी उन्होंने अंडरस्कोर में तो नहीं दिया हुआ, नहीं, उसको भी आप नंबर में रख लें, ठीक है। ये मेनी टू मेनी, ये दोनों टेबल आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे, ठीक है। चेक करें जरा कंबाइंड टेबल को, किधर गया कंबाइंड टेबल, ठीक है। कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके ऊपर। आप क्रिएट में जाएं दोबारा, डेटा टूल्स में जाके आप रिलेशनशिप में जाए, आप किसको किसको रिलेशनशिप करना है, सपोज इसको थोड़ा सा नीचे लाएं आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इस टेबल को, यानी किसको, इस इंक्वायरी को एडमिशन टेबल से लिंक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शो टेबल, आपको कंबाइन का टेबल ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। कंबाइन का टेबल ओपन करवाने को इस टेबल को आपने यहाँ पे रखना है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप करवानी है, तो बहुत ही आसान है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने क्या करना है, रोल नंबर को पकड़ के आपने इसके सीरियल नंबर से लिंक कर देना है, बल्कि इसके रोल नंबर को सीरियल नंबर से लिंक कर देना है आपने, ठीक है। देखिए 1 to many आपने क्रिएट करना है, क्रिएट कर दें और इसको पकड़ के आप इसके रोल नंबर से क्लिक कर, ठीक है। 1 to many हो गया। अब ये बन गया जनाब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। इसको कहते हैं जनाब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये कंप्लीट हो गया जनाब कि 1 to 1 रिलेशनशिप आपने देखनी है। 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे मैंने बताया हुआ, 1 to 1 रिलेशनशिप में ये होगा कि एडमिशन का टेबल सॉरी किधर गया, एडमिशन का टेबल फीस में भी ओपन होगा, फीस का टेबल एडमिशन में भी ओपन हो सकता है। 1 to many से क्या होगा, इंक्वायरी को मैंने कोर्स से किया था, इंक्वायरी से आप कोर्स के टेबल को लिंक किया, आप इंक्वायरी में कोर्स के टेबल को तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन कोर्स के टेबल को इंक्वायरी में नहीं हो सकती। ये तो 1 to many हो गया, 1 to many हो गया। और मेनी टू मेनी में क्या हो गया कि ये कंबाइंड हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन के टेबल को आप कोर्स में भी, इंक्वायरी में भी खोल सकते हैं, इंक्वायरी को कोर्स में भी, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ से देख लीजिए इंक्वायरी किधर गया, नजर आ रहा है आपको इंक्वायरी। अब आप जरा इसको ओपन करें तो आपका किसका कंबाइंड टेबल है, इसको ओपन कर लें जरा, अब आपके सामने ये चीजें खुल रही होंगी, ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये था जनाब आज की हमारी क्लास में। एक दफा फिर रिव्यू कर लेते हैं। व्हाट इज रिलेशनशिप, स्टेट द काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करने को हम रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको रिव्यू करवा दिया, 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। 1 to 1 में क्या होता है कि दोनों टेबल एक दूसरे टेबल में ओपन हो सकते हैं। 1 to many, जिस टेबल से आप दूसरे टेबल को इंपोर्ट करते हैं, लिंक देते हैं, सिर्फ आप उसी को कर सकते हैं। यानी फर्स्ट से सेकंड को आपने दिया तो आपने फर्स्ट में सेकंड को ओपन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में फर्स्ट ओपन नहीं हो सकता। मेनी टू मेनी में क्या होता है कि आप दोनों में, यानी सेकंड से फर्स्ट में भी ओपन कर सकते हो, फर्स्ट से सेकंड में भी ओपन कर सकते हैं, और इसके अलावा ये बहुत सारे टेबलों से लिंक कर सकते हैं। ये तो होता है मेनी टू मेनी रिलेशन। वर्सेस कंपोजिटिव की, वेयर डू यूज इट। कंपोजिटिव की क्या होता है, कंपोजिटिव की जैसे आप क्या करते हैं, एक महीने में किसी भी एम्प्लॉय को एक ही दफा सैलरी देते हैं, बार बार तो सैलरी नहीं देंगे ना, एक महीने में एक ही दफा सैलरी चाहिए। दूसरी दफा उसकी सैलरी जैसे ही दी जाती है तो हमने उसके ऊपर कंपोजिटिव की लगाई होती है, उसकी हर फील्ड के ऊपर 3 डिफरेंट फील्ड्स हमने सेलेक्ट की होती है। एयर के ऊपर हमने लगाई हुई थी, क्वार्टर पे लगाई हुई थी, और उसकी सीरियल नंबर आईटी के ऊपर लगाई हुई थी। तो उस पे जब सेकंड टाइम उसको सैलरी जनरेट होगी तो वहां पे उसको लॉक कर देगी, ये यूनिक की कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम कंपोजिटिव की कहते हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की, प्राइमरी की क्या होती है कि प्राइमरी की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि फॉरेन की क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी दूसरे टेबल से दूसरे टेबल के अंदर हम प्राइमरी की फील्ड को एक्सेस करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन की। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरीज होगी तो आप मुझे, मेरे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, मुझे सुबह 2 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक कॉल कर सकते हैं दिन के। वॉइस पे चाहे कॉल करना चाहे, ईमेल पे कुछ पूछना चाहते हैं तो info.sarsajid@gmail.com पे। इसका लिंक मैं इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम पे भी रख दूंगा, सर साजिद अंडरस्कोर अकेडमी पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे इसका लिंक आएगा। ट्विटर पे साजिद अकेडमी, वहाँ पे इसका लिंक शेयर होगा। फेसबुक पर सर साजिद अकेडमी, वहाँ लिंक शेयर होगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी सर्च करें तो वहाँ पे भी ये वीडियो अपलोड होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।